आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। कि देश में गौतम अडानी को लेकर जिस प्रकार का वातावरण है और भारत के इतिहास में पहली बार सत्ताधारी दल संसद नहीं चलने दे रहा है, ये सब बातें इस देश के काला शब्दों में दिखा जाएगा। यह इस देश के लिए काला अध्याय है। अडानी की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए पिछले 8 वर्षों से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार देश की बड़ी संपत्तियों को कौड़ी के भाव में बेचने का काम किया है, 600 कुछ क्रमांक पर दुनिया के अमीरों की सूची में रहने वाला अडानी उस कोरोना काल में जब समूचे देश में हाहाकार था, महामारी थी, सारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, देश का उत्पाद ठप था, वह कौन सी परिस्थिति थी कि वह व्यक्ति बढ़ते बढ़ते दुनिया का दूसरे नंबर का अमीरतरीन व्यक्ति हो गया। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले, और आपने देखा होगा कि उन्होंने इस देश में जितनी बातें करने का काम किया, जितना कोई भविष्यवक्ता होता है उस रूप में उन्होंने जो कहने का काम किया, आने वाले दिनों में वह सिद्ध हुआ कि राहुल गांधी जी सही कर रहे थे। देश में कोरोना की बात हो रही थी, राहुल गांधी जी ने कहा पहले कि देश में कोरोना आने वाला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यक्रम न करावे, लेकिन विदेशों से लोग आए, कार्यक्रम हुआ और बाद के दिनों में फिर लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई। तो इसी प्रकार से राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले कहा था कि ये अडानी का जो धंधा है, जो फ्रॉडिंग का धंधा है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद यह दुनिया के पैमाने पर लोगों ने जाना कि इसमें कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ऐसी कंपनियां जिसका कोई मूल्य नहीं था, उसका मूल्य स्थापित कर दिया गया और हमारे देश के राष्ट्रीय उपकरण नेशनलाइज्ड बैंक, LIC, जिसमें कमेला वर्ग का पैसा जमा होता है, उनके पैसों को, उन कंपनियों के 2 कौड़ी के शेयर को काफी बढ़ा चढ़ाकर खरीदने का काम किया, जो आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद औंधे मुंह गिर रहा है और इस देश के बड़े कमेला वर्ग के पैसे डूबने की शंका उसकी तलवार लटक रही है। अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए विदेश से आए। वो पैसे किसके हैं, कहां से आए, किन लोगों के हैं, और जिन लोगों का उसके नाम चल रहा है उसमें एक नाम एक चाइनीज व्यक्ति का भी है। अडानी की कंपनी डिफेंस का भी काम करती है और हम सभी जानते हैं कि चाइना पे हमारे देश में कहते हैं, और अगर वो व्यक्ति भी हमारे यहाँ के डिफेंस का काम करता है तो मैं समझता हूं कि इससे देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो मैक्सिमम डोज ऐसा लगा
के केस में हुआ है, पहली बार, अब तक कभी नहीं हुआ। लेकिन जब 30 दिन का सस्पेंड किया गया उस केस को, तो फिर 24 घंटे के निकालने की क्या जरूरत थी? आपको एक्सप्लेन क्यों किया? आप तो देर समय दे सकते थे। उसके बाद दूसरे दिन ही उनको नोटिस दिया जाता है घर खाली करो। अब कितने इतिहास है भाजपा के नेताओं का और उनके लोगों का, तो उनकी सदस्यता नहीं रही, लोकसभा चुनाव हारे वो लोग, कितने नेता होंगे भारत में, लेकिन 2-2 साल तक उन्हें छोड़, उनको नोटिस भी नहीं किया खाली करने के लिए। ये देश किस तरफ जा रहा है? एक एनआरकी, एक तमाशा देश को उस तरफ ले जाना चाहता है जहां से हम और आप, उस वक्त राहुल गांधी तो क्या हुआ, लेकिन इसको नहीं पता कि राहुल गांधी के शरीर में शहीदों का खून है। वो तपस्वी है, वो सांसद रखो या ना रखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इस कानून को रद्दी में टोकरी में फेंकने वाला भी वही शख्स है। आप नोटिस देते हैं कि खाली करो, तुरंत धन्यवाद देखिए लेटर देते हैं, मैं आपका जो कानून है उसके तहत मैं इसको खाली करता हूं। अभी मीडिया के थ्रू गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वो कह रहा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है देश में कि भाई आप अपील क्यों नहीं किए, भाई अपील करने का मौका क्यों नहीं दिया? 3 दिन तो सस्पेंड था ना वो। अब उसको लग रहा है कि ये तपस्वी है, ये राहुल गांधी सत्ता के लोग ही नहीं है, मात्र एक सांसद नहीं है, एक विचार बन चुका है, तपस्वी है। और वही राहुल गांधी ने आपके जान में सांसद ला दिया। जैसा अजय जी ने कहा, इस आंदोलन को हम लोग सड़कों पे ले जा रहे हैं, प्रखंडों में यूथ कांग्रेस वाले अध्यक्ष जी के यहाँ जो कमेटी है वो सारे हम लोग इसको चंदन तक पहुंचाएंगे। और आज नरेंद्र मोदी किसी तरह से चाहते हैं, उसकी पूरा टीम चाहता है कि चले जाए कोर्ट में, ये ले ले, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं है। राहुल जी आपने राजनीति की है, आप देश को डराना चाहते हैं कि राहुल गांधी को भी देखो सदस्यता हम रद्द कर सकते हैं 24 घंटे में। अगर ये बयानों पे मानहानि के केस होने लग जाए तो भाजपा का एक भी नेता सदस्य नहीं रहेगा लोकसभा का।